खाली ये कहने से बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये करा, ये तो हम भी बहुत दिन से सुन रहे हैं, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ हमने बाबा साहब का कहा हुआ क्या किया है, हमने क्या करके दिखाया है, ये अपने दिल में सोचें। आप उन्होंने तो बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कराया, पर लेकिन आज वक्त है उनका कहा हुआ हम अपने पर डालें। जय भीम, जय भीम। परम आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजीत सिंह चहल जी, डॉक्टर राजबाला जी, महिला विंग हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, वित्त सचिव श्री शमशेर सिंह मैनेजर जी और दूसरे पदाधिकारी, दूसरे जिलों से पार्टी के आए प्रधान, उनके साथ अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, आज खुशी का दिन है कि आज हम संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर आज कुरुक्षेत्र के अंदर ये डॉक्टर अंबेडकर भवन में ये हरियाणा प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम वर्षगांठ कहिए या ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भिवानी ज़िले से संबंध रखता हूं और वहाँ से आया हूं, तो संपूर्ण भिवानी वासियों की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। और आप अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके यहाँ आए हैं, इसका मैं अपनी तरफ से हार्दिक आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, मैं ज़्यादा न बोलते हुए थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूँगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के प्रथम सांस से अंतिम सांस तक इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए, इस बहुजन समाज की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान अपने 3 लड़के और 1 लड़की 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, पर लेकिन उनको समय के ऊपर दवा इलाज नहीं करवा सके। तो मेरे सम्मानित साथियों, आज इस देश के ऊपर उनका बहुत भारी कर्जा है। आज हम सब ने मिला के उनका आंदोलन को आगे चलाना चाहिए और वो कर्जा चुकाना चाहिए। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं उन साथियों से बात करूंगा, आज बाबा साहब का दिया हुआ हम सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन आज स्वार्थी लोग दूसरे घरों को बसा रहे हैं। उन साथी वो सावधान हों और अपना जो घर है बाबा साहब का बनाया, इसको मजबूत करें। और इसके साथ साथ मैं 1-2 बात ये रखूँगा। खाली ये कहने से बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये करा, ये तो हम भी बहुत दिन से सुन रहे हैं, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ हमने बाबा साहब का कहा हुआ क्या किया है, हमने क्या करके दिखाया है, ये अपने दिल में सोचें। आप उन्होंने तो बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कराया, पर लेकिन आज वक्त है उनका कहा हुआ हम अपने पर डालें और उनका कहा हुआ रास्ते पर चलें। और आज ये खाली घूमने से ये नहीं है, आज पार्टी है, देश प्रदेश को ये ज़रूरत है। और बाबा साहब ने भी 1952 या आज़ादी के बाद देखा, जिन लोगों की सत्ता के अंदर हिस्सेदारी है, जिन लोगों का शासन है, संविधान में दिए गए उन्हीं के अधिकार लागू हो रहे हैं। जिनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है,
जिनका कोई शासन में रोल नहीं है, उन लोगों की कोई सुनाई नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने ये आरपीआई की स्थापना की थी। दुर्भाग्य से वो ज़्यादा समय नहीं चला पाए। ये लंबी बातें मतलब समय समय अनुसार चलती रही है। कहीं कहीं कोई आंदोलन चला है, पर लेकिन चलता रहा है। पर लेकिन आज अब देख रहे हैं पिछले 5-4 साल से पूरे देश में आंदोलन खत्म है और बहुजन के ऊपर जगह जगह तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। स्कूल कॉलेज में बच्चों के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। दफ्तरों के अंदर नौकरियों में हो रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में हमारे मेंबरों का अपमानित किया जा रहा है। पर लेकिन ये लोग जो वोट लेते हैं, ये राजनीति करते हैं, हमारे किसी भी बचाव के लिए सुरक्षा की बात नहीं करते। तो ये बहुत गंभीर विषय है। हम सब ने सोचना होगा। आज इनके हाथ से जो चाबी है छीननी होगी और सत्ता पर काबिज होना होगा और हिस्सेदारी देनी होगी। और इसलिए मेरी पार्टी संगठन से भी अनुरोध है, घूमने का समय नहीं है। मैनिफेस्टो बनाएं और इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। कमेटी बनाएं, मैनिफेस्टो बनाएं और उसमें जैसे कि बेरोजगारों के लिए रोजगार, बेरोजगारों के लिए भत्ता, बुढ़ों के लिए जो पेंशन जो भी है, लड़कियों की शादी के लिए कन्यादान, किसानों के लिए लोन, हमारे जो गरीबों का कर्जा माफ, पढ़ाई मुफ्त, स्वास्थ्य इलाज मुफ्त, बिजली पानी मुफ्त और जो कर्जा है गरीबों को मुफ्त, मकान के लिए लोन वो बिना गारंटी का और ज़मीन खरीदने के लिए लोन। इनको 50-50 करोड़ 1000 रुपये का लोन कैसे मिल जाता है? जब सत्ता हमारे पास होगी हम भी ये लोन हमारों को दे सकते हैं। पर लेकिन जब होगी, जब सत्ता हमारे पास होगी, तो इसलिए अब समय एक घूमने से, बाबा साहब ने ये कहा था, ये कहने से प्रचार से काम नहीं चलेगा। अब मैनिफेस्टो तैयार करो और सारी जगह ये हमारे लोगों को ये बताओ कि हमारी पार्टी आएगी, ये सुविधा देगी और ये करेगी। चाहे सरकार पार्टी का राज हो या हम किसी दूसरे के साथ जाकर के पार्टी का हिस्सेदारी ले करके आएंगे तो भी ये मांग हम पूरी करवाएंगे और लोगों को ये सुविधा देंगे। जब ये लोग हमारे तरफ आएंगे, जगह जगह हमारे गली मोहल्लों में दूसरे अत्याचार होते हैं, वहाँ भी पार्टी ने खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ जहाँ भी जिस भी ज़िले में होता है वहाँ की पार्टी के कार्यकर्ता डीसी को ज्ञापन दें, एसपी को ज्ञापन दें। जब लोगों के साथ आप खड़े हो गए तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। खाली भाषणों से कोई साथ नहीं आएगा, कोई सत्ता नहीं देगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आज ये कहता हूँ ये हालात हैं। आप ये सोचते हो गुरु रविदास महाराज फिर जन्म लेगा, बाबा साहब फिर जन्म लेगा और वो इनको करेगा नहीं। जो इस पृथ्वी से चला गया है वो दोबारा नहीं आता। न बाबा साहब ने अब दोबारा आना, न किसी महापुरुष ने आना, न किसी अमेरिका से आना, न इंग्लैंड से आना। आप में से बाबा साहब बनना है, आप में से ही क्रांतिकारी बनना है, आपने एमएलए एमपी बनना है और आपने सत्ता की चाबी लेनी है और संगठित होकर के और सब भाई बहन सब इस लगे। आज इस देश के ऊपर 3% राज कर गए, ब्राह्मण कर गए, आज 4% राज कर गए, 5% राज कर गए। पर लेकिन 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब हमारा कहाँ है? जब हम 22-25% हैं, हमारे कोई मतलब नहीं है। जो 3-3% ये बहुत गंभीर विषय है, ये किसी एक का है। दबो न दबाओ, बिको न बिकाओ, अपने मन के गीत गाओ। आपने ये दूसरों के गाड़ियों में बढ़ के भीड़ नहीं जुटानी है, किसी से दूसरी कोई चीज़ रिश्वत नहीं लेनी है। अपना जो भी पार्टी कैंडिडेट दे भूखे प्यासे रहें, किसी के लालच में नहीं, उसको वोट दें और कामयाब करें। वक्ता बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा। सबका आने का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।
बहुत बहुत साधु राम।